नंदीपुर नामक गांव में एक मट्टू नाम के चालाक और होशियार दर्जी की दुकान थी। अपनी चालाकी की वजह से वो गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन कुछ लोग एक जगह पर बैठे मट्टू की चालाकियों और होशियारियों के किस्से सुना रहे थे। कह रहे थे कि यार वो दर्जी तो कमाल का आदमी है, मैंने आज तक इतना चालाक आदमी नहीं देखा। सही कहा तुमने, वो वाकई ही बहुत होशियार दर्जी है। चाहे उसके सामने बैठ के अपने कपड़े की कटिंग करवा लो, लेकिन फिर भी वो अपनी शायरी और चालाकी की वजह से कपड़ा चोरी कर ही लेता है। हाँ, और किसी को पता भी नहीं चलता। वाकई ये तो बात तुम सब ठीक ही कर रहे हो। हर कोई मट्टू दर्जी की चालाकी के किस्से सुना रहा था। उन्हीं लोगों में एक होशियार चंद नाम का आदमी था जो खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था। वो मट्टू की चालाकी की बातें सुनते हुए चिढ़कर बोला, लो भाई, तुम तो वैसे ही उसकी शायरी की बातें कर रहे हो। मेरे साथ शर्त लगा लो, कल मैं कपड़ा लेकर उसकी दुकान पर जाऊंगा और अपने सामने उसे अपने सूट का कपड़ा कटवाऊंगा। देखूंगा वो कैसे शायरी और चालाकी कर सकता है। उसे तो मैं अपने सूट में से एक धागा भी चोरी नहीं करने दूंगा। इस दर्जी का तो वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी वो किसी के बारे में चालाकी करने के लायक नहीं रहेगा। चनाचा होशियार चंद खुद ही शर्त लगाकर अगले दिन मट्टू की दुकान पर चला गया और कहा, क्या हाल है मट्टू दर्जी, ये मेरे कोट का कपड़ा है, इसका कोट तैयार करना है, मगर बात ये है कि कपड़े की कटाई इस वक्त मेरे सामने ही करो, इसलिए कि मैंने तुम्हारी चालाकी और होशियारी की बड़ी कहानियां सुनी हैं। कोई भी बंदा तुमसे नहीं बचा जिसको तुमने धोखा ना दिया हो, इसीलिए मैं अपने कोट का कपड़ा अपनी आंखों के सामने कटवाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम कितने होशियार हो। मेरे कपड़े में से तुम एक धागा भी चोरी ना कर सकोगे। मट्टू दर्जी ने कहा, होशियार चंद भाई तशरीफ रखें, मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ। शायद आपके दिल में मेरे लिए किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी है। मैंने तो सारी जिंदगी यही काम किया है और बहुत ईमानदारी से किया है। कभी मैंने किसी की एक लीर या एक टाकी भी नहीं सूट में से रखी। ये तो किसी ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए गलत फहमी पैदा कर दी है। और आपसे बढ़कर अक्लमंद कौन हो सकता है? आपके सामने भला किसकी मजाल है कि वो कोई चालाकी कर सके। दर्जी की बात सुनकर होशियार चंद बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, हा हा हा, ये मट्टू दर्जी तो मुझसे मात खा गया, मजा आ गया, मगर मुझे एहतियात से देखना होगा कि कहीं ये मुझे अपनी बातों में ना फंसा ले। आज तो मैं शर्त जीत चुका हूँ, क्योंकि ये मुझे धोखा नहीं दे सकेगा, ना शायरी मेरे साथ कर सकेगा। अब होशियार चंद ने दर्जी पर नजर टिका ली, यहाँ तक के पलक भी न झपकी। मगर मट्टू दर्जी जहाँ चालाक और होशियार था, वहाँ उसे बेशुमार लतीफे और मजाकिया बातें भी बहुत आती थी। उसने होशियार चंद को इस तरह चौकन्ना बैठे देखा तो वो बोला, होशियार चंद भाई, आप फजूल में बैठे बोर हो रहे हो, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। एक आदमी ऑफिस से घर आया और उसकी बीवी ने उसे खाना दिया। खाना चखने के बाद वो बोला, ये कैसा खाना बनाया है तुमने, बिल्कुल गोबर जैसा है। उसकी बीवी बोली, उफ, इस आदमी ने क्या कुछ चख रखा है। उसका लतीफा सुनकर होशियार चंद को इतनी हंसी आई कि उसका सर काफी आगे तक झुक गया। मट्टू दर्जी तो पहले ही मौके की तलाश में था। उसने जल्दी से थोड़ा सा कपड़ा छुपा दिया। होशियार चंद की हंसी रुकी तो वो सीधा होकर बैठ गया। उसे लतीफा सुनकर बहुत मजा आया तो वो कहने लगा, हा हा हा, यार मजा आ गया, एक और लतीफा सुना दो, तुम तो वाकई ही बहुत मजे की बातें करते हो। मट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा, होशियार चंद जी, लतीफा तो मैं और सुना दूं, मगर फिर तुम्हारा कोट ज्यादा ही तंग हो जाएगा। होशियार चंद मट्टू की सारी चालाकी समझ गया और बोला, ओ मट्टू, लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम वाकई ही बहुत चालाक दर्जी हो। तुमसे तो मैं भी मार खा गया। तुमने तो मेरे साथ भी चालाकी कर दी और मेरे कोट का कपड़ा लतीफा सुनाने के बहाने चुरा लिया। हा 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 हा। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब